की। आज के आजादी के स्वतंत्रता के 77वें वर्ष पर इस कार्यक्रम में विराजमान समाज के अध्यक्ष, हाजरा समाज के अध्यक्ष आदरणीय गोमाराम जी, भाजपा के युवा नेता भाई दानाराम जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी स्कूल के प्रिंसिपल, अध्यापक और दूर दराज से छोटे छोटे बालकों के अभिभावक, माताएं, बहनें और नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं, गांवों से पधारे हुए सभी मेहमानों का मैं मेरी ओर से खूब खूब हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम के सभी भामाशाहों को मेरी ओर से खूब खूब हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। मुझे गर्व है ऐसे पुनीत कार्य में, इस संस्कारी कार्यक्रम में और इन नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं का जीवन और भविष्य संवारने में हमें सबको मिलजुल करके सहयोग करना चाहिए, ताकि हमारी ये कॉलेज, स्कूल पूरे प्रदेश में नाम कमावे और अपना नाम रोशन करे और इसमें पढ़ करके हमारी ये बालक बालिकाएं खूब जीवन में आगे बढ़े और भारतीय प्रशासनिक सेवा में, राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव में और खूब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये आगे बढ़ करके अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का नाम रोशन करे। मित्रों, आज हमें आजाद हुए 77 साल हुए हैं। इन 77 साल में इस आजादी के लिए जो हमारे शूरवीरों ने, हमारे भारत के, इस भारत माता के पुत्रों ने अपने जीवन की बलि दी थी, जो सैकड़ों हजारों की संख्या में, जिनका नाम लेना भी अभी संभव नहीं है, ऐसे ऐसे इस भारत भूमि के पुत्रों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने पूरे परिवार की और खुद की बलि दे दी, तब जाकर के आज हम इस स्थिति में आए हैं। मित्रों, आज 77 साल में इस राष्ट्र निर्माण के लिए जो भी सरकारें आई और आजादी के बाद राष्ट्र को जहां होना चाहिए, ये आज आकलन करने का दिन है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि वर्तमान में जो भारत की सरकार चल रही है, उस सरकार का जो विजन है, उस सरकार के जो कार्यक्रम है, वो इस देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और इस देश में 3 दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होगी। राष्ट्र निर्माण के कार्य खूब सारे हो रहे हैं। इसमें एक उदाहरण के लिए हमारे यहाँ भारतमाला नाम की एक सड़क चल रही है, ये भी राष्ट्र निर्माण में एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से पूरे भारत में कई प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है, जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा भारत खूब आगे बढ़े और विश्व में हमारा भारत नंबर 1 हो, हमारा तिरंगा विश्व की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचे। इसी कल्पना के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सब प्रिय छात्राओं और छात्रों से ये कहना चाहूंगा, आप अपने सपने खूब बड़े रखें। आज जो वर्तमान युग चल रहा है, उसमें पढ़ा लिखा युवक नौकरी के लिए ढूंढ रहा है, नौकरी के लिए तड़प रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विचार इस प्रकार के हो कि हम नौकरी ढूंढेंगे नहीं, हम दूसरे लोगों को नौकरी देंगे। इस विचार से आप आगे बढ़ो, ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सको। वर्तमान में एक छोटे से विचारों से आदमी वही रुक जाता है। आपको आपकी जो लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ कोई 50 फुट, 100 फुट, 2 फुट नहीं, आपकी लिमिट जो है वो आकाश तक होनी चाहिए। तब जाकर के आप सब अपने जीवन में खूब आगे बढ़ोगे। इस देश के इंजीनियरों ने, इस देश के डॉक्टरों ने, इस देश के भिन्न भिन्न विभागों में, क्षेत्रों में कार्य करने वाले हमारे भारत भूमि के वीरों ने पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजाया है। उसी के साथ, उसी कड़ी में
आप भी सम्मिलित होकर के पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हुए उनके सहयोग के साथ इस देश के निर्माण में हम अपनी भूमिका अदा करें। इसी विश्वास और आशा के साथ आप सबने हमें आज इस समारोह में बुलाया, हमारा स्वागत किया, सत्कार किया। उसके लिए मैं पूरी कमेटी को, भामा साहब को मेरी ओर से खूब खूब बधाई देता हूं और इनसे एक निवेदन भी करना चाहूंगा। आप इस प्रकार के कार्यक्रम में हमारे जो समाज के हजारों युवा है जो अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बेंगलोर है, कोई हैदराबाद है, कोई मद्रास है, कोई मुंबई है, कोई दानदाताओं की कमी नहीं है, भामाशाहों की कमी नहीं है। सिर्फ एंड सिर्फ आपको जो जहां जरूरत है उसको तरीके से उनको समझाने की जरूरत है, ताकि आप जब भी जरूरत महसूस करो तब आपको उनकी सहायता मिले। वो भी इसी प्रकार से कोई न कोई गांव की स्कूल में पढ़ लिख करके 8वीं 10वीं 12वीं शिक्षित होकर के गए, वहां जाकर के उन्होंने पुरुषार्थ किया, खूब मेहनत करी, कई प्रकार के उन्होंने दुख भी सहन किए होंगे, तब जाकर के आज वो उस स्थिति में आए हैं ताकि वो अपने समाज के और हमारे इस प्रकार के राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपना योगदान दें। आज लाखों करोड़ों की संख्या में हमारा भारत का किसान अपना खून पसीना बहा करके भारत माता का सीना चीर करके अनाज पैदा करके हम करोड़ों लोगों का पेट भर रहा है, वो भी एक राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमारे उद्योगपति हजारों की संख्या में जिनके फैक्ट्रियों की चमनी है अपना तिरंगे को छू रही है, वो भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जो मजदूर है, जो कलाकार है, इस